आप हमारे चैनल पर में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा दिए जा रहे न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपकी भी कोई समस्या हो, आपके आसपास, आपके गांव, आपके शहर की कोई समस्या हो, प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि से आपकी भी कोई शिकायत हो, तो आप पूरी जानकारी के साथ हमें पूरा विस्तृत ब्यौरा भेजें। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी तक, जनप्रतिनिधि तक आपकी बात पहुंचाएंगे और आपकी समस्याओं को दूर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। एक साथ 24 मौतों के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार की नींद शायद खुलने वाली है। ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद अब नींद से जागने वाली है। शायद सरकार का जो कानून है, मद्य निषेध कानून, उस कानून पर शायद कुछ नया करने वाली है, ऐसा लग रहा है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं इन मौतों के बारे में जिम्मेवार। के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा, ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है, ये तो बड़ी दुखद बात है। इसके बारे में तो पूरा प्रचार, तो एक और ज्यादा कैंपेन फिर से इसको प्रारंभ करना बहुत जरूरी है। लोगों को एक एक जगह बताना कि बहुत गंदी चीज है, शराबबंदी लागू है, अगर इस तरह से कुछ करिएगा तो आपको अब किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहे हैं, लोग चले जा रहे हैं। तो इस पर और जो कार्रवाई है काम के मुताबिक, वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे। कि अभी तक 11 मौतों का आंकड़ा जो हमें प्राप्त हुआ है एसपीडीएम गोपालगंज से, और 10 कंफर्म डेथ्स का आंकड़ा प्राप्त हुआ हमें बेतिया से, लेकिन 2 और की संभावना है बेतिया में, लेकिन हम जैसे कंफर्मेशन होगा आप हमें बताओ। ये सब पॉइजनस लिकर की वजह से या इलीगल जो बाहर से आ रहे हैं उसकी वजह से? ये अभी जांच का विषय है। पोस्टमार्टम और विस्तार रिपोर्ट आने के बाद हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे, लेकिन संभावना तो निश्चित है रूप से है कि ये जहरीली शराब से संभावना है। कितने एडमिट हैं सर, उसको भी कुछ इन्फॉर्मेशन? वो हम लोग जांच, कुछ लोग एडमिट हैं लेकिन उनकी स्थिति ठीक है। हम लोग ये तो अलग अलग जगहों पर जब इस तरह की बात होती है तो एक जगह तो कोई अपना इलाज कराने जाता नहीं है, तो हम लोग जगह जगह इससे पता कर रहे हैं कि उनकी इलाज कहाँ। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ इतना भर कह देने से सरकार का काम पूरा हो जाता है? आखिर जब पूरे प्रदेश में मद्य निषेध कानून लागू है, शराबबंदी कानून लागू है, तो फिर पूरे प्रदेश में शराब कहाँ से आ रही है, शराबें बन कहाँ रही है, यह देखना किसका काम है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आज जो मौतें हुई है, और चोरी छुपे तो कितनी मौतें रोज हुआ करती है, उस मौत के जिम्मेवार कौन है? आज जो परिवार अनाथ हुआ, उसके जिम्मेवार कौन है? कौन उसकी जिम्मेवारी लेने वाला है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसकी जिम्मेवारी लेने वाले हैं, या मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार जी इसकी जिम्मेवारी लेने वाले हैं, या कोई और, या कोई अधिकारी? कौन है उसके जिम्मेवार? कौन उसकी जिम्मेवारी लेने वाले हैं? आखिर लोग बेघर हो रहे हैं, अनाथ हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में कानून तो लागू है, परंतु उस कानून का पालन कौन कराएगा? क्या उस कानून का पालन सही से हो, ये सरकार की जवाबदेही नहीं है क्या? कौन कराएगा? सिर्फ कानून बना देने से सरकार का काम पूरा नहीं हो जाता। उस कानून का सही अनुपालन कैसे हो, ये भी सरकार की जवाबदेही होती है। और अगर ऐसे मामले में लोग किसी की मौत होती है तो लोगों के जान माल की सुरक्षा की जवाबदेही भी सरकार की होती है।
आइए अब देखते हैं क्या कहते हैं मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब, जो बीजेपी की तरफ से बिहार सरकार में मंत्री हैं। देखिए, ये दुखद है और जो जहरीली शराब किसने पहुंचाई, कैसे पहुंचाई, इसकी पूरी पड़ताल होगी। जो इसमें दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शराबबंदी पर पूरी तरह से अडिग है और जो लोग भी इस तरह से गैर कानूनी तरीके से शराब पहुंचाने का काम करते हैं और उसकी वजह से जो मौत हुई है, ऐसे लोगों को तलाश कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेयर से लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।